नमस्कार। एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है स्टोन एज इन अर्ली इंडिया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एंशियंट हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है, इट इट स्टार्ट्स इट इज कंसिडर्ड टू बी स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख बीसी। तो शुरुआती दौर में मतलब कि 90% ऑफ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम पीरियड वाज अबाउट द अर्ली जो प्रिमिटिव लाइफ थी लोगों की उसके बारे में। और वहाँ पे उस टाइम पीरियड में लोगों ने जो यूज़ किया था दैट वाज बेसिकली स्टोन टूल्स एंड द पीपल यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारा स्टोन एज बनता है, जिसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टोन एज को इन डिटेल एक्सप्लेन करें तो द स्टोन एज इज कंसिडर्ड टू बी द लिथिक फेज। तो ये जो टर्म आ जाता है ना, लिथिक, लिथिक मतलब वो स्टोन, ठीक है ना। और इस स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोन टूल्स यूज किया जाता है। तो स्टोन एज को बेसिकली मेनली 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। नियो मीन्स न्यू, राइट। मेसो मीन्स ये मिडिल, राइट, एंड पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक एज इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। तो देखिए ऑलमोस्ट 4,90,000 ईयर्स। तो इस पूरे पीरियड को लेकर के पैलियोलिथिक एज था। मेसोलिथिक एज उससे काफी कम, 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी, तो 4,000 साल का ये चला था मेसोलिथिक फेज। और फिर चला नियोलिथिक फेज 6,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी। तो इस ये पीरियड और भी कम होता है फ्रॉम मेसोलिथिक फेज। अब देखिए ये जो डिवीजन किया गया था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, जिसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, this division was based upon the change in the lifestyle of the people or in the lives of the people। तो उस टाइम की जो समाज थी, मतलब कि समाज जो थी वो तो प्रिमिटिव थी, कोई मॉडर्न सोसाइटी तो थी नहीं उस टाइम पे। द सोसाइटी वाज प्रिमिटिव एंड ट्राइबल। तो उसमें उसमें भी लोगों की जिंदगी में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे थे उसके ऊपर बेसिस करके ये डिवीजन किया गया था। लेकिन उसके पहले भी एक और डिवीजन हमें पता करना समझना होगा, वो ये था कि ये जो पैलियोलिथिक एज था 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, इसको भी 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। लोअर पैलियोलिथिक जो जो था 5 लाख बीसी से लेकर के 50,000 बीसी, तो ऑलमोस्ट 4,50,000 ईयर्स तक, ठीक है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक, फिर 50,000 टू 40,000 बीसी। तो देखिए ये सिर्फ 10,000 साल का ही था। एंड देन फिर कम्स द अपर पैलियोलिथिक विच वॉज फ्रॉम 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी। फिर ये चला 30,000 ईयर्स तक। तो देखिए ये जो डिवीजन किया गया है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, दिस वाज नॉट बेस्ड अपॉन द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। इनफैक्ट दिस वाज बेस्ड अपॉन चेंज इन क्लाइमेट। तो दिस ये एक नेचुरल फिनोमिनन था जिसके ऊपर ये डिवीजन किया गया था, क्योंकि समाज पैलियोलिथिक, इन द एंटायर पैलियोलिथिक एज देयर वाज नॉट मच डिफरेंसेस, नॉट मच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो इसके बीच में जो डिवीजन है दिस वाज बेस्ड अपॉन नेचुरल फिनोमिनन। तो कैसे था देखिए, इन 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 लोअर पैलियोलिथिक एज द अर्थ वाज कवर्ड विथ आइस, ठीक है ना। तो इसको आइस एज बोला जाता है, राइट। द अर्थ वाज कवर्ड विथ आइस। और फिर मिडिल पैलियोलिथिक जो 10,000 साल तक चला था, दिस इज द फेज ऑफ ट्रांजिशन। मतलब अब आइस एज से क्लाइमेट थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने लगा था और बर्फ पिघलने लगा, राइट। अपर पैलियोलिथिक जो एज आया उसमें कहा द कंडीशन वाज एज ऑफ ग्रीनरी। अब वेजिटेशन आने लगा है, अपियर होने लगा है, एंड द अर्थ हैज स्टार्टेड टू बिकम वार्म, राइट। तो देखिए इस टाइम पीरियड में अगर हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड देखें, तो आइए आगे देखते हैं। जो पैलियोलिथिक एज था उस टाइम पीरियड की जो लोगों की जिंदगी थी उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले दिस वाज ए नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब उन लोगों ने कभी एक जगह पे सेटल नहीं होते थे, एक जगह पे कभी नहीं रहा। दे यूज टू चेंज देयर लोकेशन, ऑलवेज दे यूज टू ऑलवेज चेंज देयर लोकेशन, कभी यहाँ पे तो कभी वहां पे। एंड देयर लाइफ वाज वेरी मच प्रिमिटिव एंड इट वाज ए ट्राइबल लाइफ, right? The people used to live in tribal unit and there used to be a tribal chief among the people। तो ट्राइबल कल्चर में ऐसा ही होता है, ट्राइबल चीफ होता है। अब देखिए लोगों की जो जिंदगी थी, मतलब कि जो एविडेंसेस हमें मिला है पैलियोलिथिक एज की, वो कहाँ पे ज्यादातर मिला है, दैट इज इन हिली एरियाज। क्योंकि देखिए हिली एरियाज वाज द प्रॉपर लोकेशन फॉर इनहेबिटेशन ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए ये पैलियोलिथिक एज, ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाया, that stone tools, the stones were mostly available in the hilly areas। प्लेन एरियाज में इतना स्टोन अवेलेबल होता नहीं है, राइट। दूसरी चीज ये थी कि
most of the period of Paleolithic age it was ice age. The earth was covered with ice, right? तो लोग जो जहाँ पे रहता था, मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उससे अपने आप को बचाने के लिए लोग अपना घर तो बनाते नहीं थे उस टाइम पे, तो लोगों ने केव में रहना चालू किया, राइट? तो केव जहाँ पे अवेलेबल था, केव कहाँ पे अवेलेबल था? मेनली हिली एरियाज में, राइट? दूसरी चीज ये थी कि हिली एरियाज में जो रिवर होता है वो बहुत ही नैरो होता है, तो रिवर को क्रॉस करना भी बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए, राइट? तो ये सारे रीजन थे जिसके वजह से ज्यादातर हिली एरियाज में ही पैलियोलिथिक के एविडेंसेस हमें मिला है, जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, ये एमपी में लोकेटेड है, प्रतापगढ़, मिर्जापुर यूपी में लोकेटेड, इन सारे एरियाज में पैलियोलिथिक के एविडेंसेस हमें देखने को मिलता है। जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाया, मेनली 3 टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया था। जो लोअर पैलियोलिथिक था वहां पे कोर्ड टेक यूज किया था, जो मिडिल पैलियोलिथिक था उसमें फ्लेक टेक यूज किया था, और जो अपर पैलियोलिथिक था उन्होंने ब्लेड टेक यूज किया था। अब देखिए यहाँ के जो स्टोन टूल्स थे पैलियोलिथिक एज में, द स्टोन टूल्स वर वेरी प्रिमिटिव इन नेचर। तो इसमें ना तो कोई हैंडल होता था, ना तो कोई दूसरी चीज की मतलब कि सेल्ट वगैरह कुछ यूज हुआ था। स्टोन को पकड़ के उसको यूज किया जाता था फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। दैट वाज द मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। तो अगर हम स्टोन टूल्स को थोड़ा सा देख ले पैलियोलिथिक एज में, तो देखिए यहाँ पे पैलियोलिथिक ये स्टोन टूल्स है, आपको दिख रहा होगा कि ये स्टोन टूल्स कितना प्रिमिटिव है। तो ये जो कोर्ड टेक है, कोर्ड टेक में क्या यूज होता है? कोर्ड टेक में मेनली जो कोर है, मतलब कि एक रॉक को दूसरे रॉक से स्ट्राइक किया जाता है और उसका जो कोर है उसको यूज किया जाता है। ब्लेड टेक में उसके एक एज को शार्प किया जाता है। तो धीरे धीरे स्टोन टूल्स थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, बट बेसिकली इट वाज वेरी मच प्रिमिटिव, राइट? यहाँ पे ना तो कोई हैंडल है ना तो कुछ और है, ठीक है ना? लेकिन यही चीज हमें मेसोलिथिक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मेसोलिथिक एज में कैसा था लाइफस्टाइल। तो मेसोलिथिक एज वॉज फ्रॉम 10,000 BC टू 6,000 BC। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, बाय द टाइम मेसोलिथिक एज केम द अर्थ वॉज वार्म, राइट? क्योंकि अपर पैलियोलिथिक एज क्रॉस कर चुका है, आइस एज खत्म हो चुका है। एंड व्हेन द अर्थ हैज स्टार्टेड टू बिकम वार्म, द न्यू वेजिटेशन हैज स्टार्टेड टू appear, vegetation, right? On the other hand, the population of the people also is increasing. तो जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगा और लोगों की फूड डिमांड भी बढ़ने लगा, तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई द फूड दैट वाज इन डिमांड। तो लोग अब क्या करने लगा, दे started domestication of animal. Now domestication of animal was done of cow, bull, donkey, right? But the first animal which was domesticated was dog, or in the species of dog, basically wolf, right? क्योंकि wolf भी dog की फैमिली में ही आ जाता है। And the people started to live a pastoral life. तो अब इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों की जो पेस्टोरल लाइफ थी इसके वजह से उन्होंने हंटिंग छोड़ दी थी, नहीं, हंटिंग कंटिन्यूड, लेकिन लोगों की मेन लाइवलीहुड बन गया था एनिमल हस्बेंड्री और पेस्टोरल लाइफ। अब देखिए उन्होंने यूज ऑफ फायर भी जान गया था बाय द टाइम ऑफ मेसोलिथिक एज। अब देखिए व्हेन द पीपल आर लिविंग अ पेस्टोरल लाइफ, दे कैन नॉट लिव अ एंटायरली नोमैडिक लाइफ। अब उन्होंने क्या चालू किया, दे स्टार्टेड टू लिव अ सेमी नोमैडिक लाइफ। सेमी नोमैडिक लाइफ मतलब कभी एक जगह पे रहते हैं, वहां पे कुछ दिन के लिए रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ साल के लिए रहा, फिर वहां से वो शिफ्ट कर गए दूसरी जगह पे। तो ये ना तो टोटली एंटायरली नोमैडिक लाइफ हो गया, ना ही ये पूरी तरह से सेटल्ड लाइफ हो गया। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेमी नोमैडिक लाइफ, राइट? और देखिए अब ये जो वेजिटेशन की जरूरत है लोगों को, क्योंकि द पेस्टोरल लाइफ दे हैड स्टार्टेड टू लीड, और जो एनिमल को वो डोमेस्टिकेट कर रहा है उसके फूड सप्लाई के लिए उसको इस वेजिटेशन की जरूरत है। अब ये वेजिटेशन ज्यादा कहाँ पे अपियर हुआ, वेजिटेशन ज्यादा अपियर हुआ प्लेन एरियाज में, ना तो हिली एरियाज में। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जो लोग पैलियोलिथिक एज में हिली एरियाज में ज्यादा रहता था, दे स्टार्टेड टू कम डाउन ऑन प्लेन एरियाज, और प्लेन एरियाज में ज्यादातर मेसोलिथिक की एविडेंसेस हमें मिलता है। अब यहाँ के जो इस टाइम पीरियड के जो स्टोन टूल्स था, दैट इज कॉल्ड टू बी द माइक्रोलिथिक। ऐसा क्यों था, क्योंकि अब स्टोन टूल्स थोड़ा सा इंप्रूव कर गया था। अब जो साइज ऑफ द स्टोन टूल्स था दैट बिकेम स्मॉल, और अब वो लोग मतलब एरोहेड और ये सब भी बनाने लगे थे। तो एरोहेड जो बना रहे थे वो मेसोलिथिक फेज में, यहाँ पे देखिए एरोहेड जो बना रहे थे
इसको कहा जाता है माइक्रोलिथ, क्योंकि स्टोन टूल्स के साइज काफी छोटा हो गया है। अब देखिए ये जो एरो हेड बना रहा है कुछ थ्रो करने वाली चीज, तो इससे ये समझ में आता है कि नाउ दे हैव गॉट द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दे हैव गॉट द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये एक काफी इंप्रूवमेंट था कंपेयर टू द प्रीवियस पैलियोलिथिक लाइफ, जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में आ गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखिए नियोलिथिक फेज में, राइट। तो नियोलिथिक फेज में देखिए क्या होता है, द पीपल हु स्टार्टेड टू लिव अ नोमैडिक लाइफ बिकेम सेटल्ड, क्योंकि अब वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू सप्लाई द फूड, तो अब वो लोग फूड प्रोड्यूस करने लगा था, फूड प्रोड्यूस करने लगा था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि अब वो लोग फूड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए एग्रीकल्चर के लिए आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा, क्योंकि सपोज यू आर कल्टिवेटिंग दिस पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड, और इस लैंड को अगर कल्टिवेट करना है तो आपको 3 महीना 4 महीना टाइम लगता है। ठीक है ना, एंड फॉर दैट पीरियड यू कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम दिस प्लेस। और एक लैंड को कल्टिवेट करने के बाद आप चाहोगे कि फिर से अगले साल फिर से उस लैंड को आप कल्टिवेट करो, सो यू हैव टू लिव हियर, राइट। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि दे स्टार्टेड टू लिव अ सेटल्ड लाइफ, राइट, एंड they started to build houses. अब because of this starting of agriculture, a rural society has started to come in existence. तो ये देखिए यहाँ के जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन इसी चीज को फॉलो किया था। सबसे पहले नोमैडिक लाइफ, देन दे स्टार्टेड अ सेटल लाइफ, दैट इज गेव बर्थ टू रूरल लाइफ। और इसके बीच में जो ट्रांजिशन फेज है, इन द ट्रांजिशन फेज कम्स pastoral life which is semi nomadic life। तो देखिए यही ट्रांजिशन इंडिया में इस तरीके से आया था, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक। अब देखिए उन्होंने हाउसेस भी बनाना चालू किया था। अब देखिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो बना रहा है, राइट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाने के वजह से उनको अब स्टोर करना, जो ग्रेन उनको मिला, ग्रेन को स्टोर करना भी जरूरी था, राइट। अब ग्रेन कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? ग्रेन को पानी से भी बचाना जरूरी है, ऐसे जगह पे स्टोर करना है जहां पे उसके पानी के टच में ना आए। दैट इज वाई दे स्टार्टेड टू बिल्ड पॉटरी और मेक पॉटरी। और इसीलिए देखने को मिलता है नियोलिथिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, राइट। मेहरगढ़ में ये पॉटरी हमें देखने को मिलता है। और पॉटरी बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको व्हील चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पॉटरी व्हील ऑल्सो केम इन एग्जिस्टेंस, और जब व्हील लोगों के हाथ में आ गया, व्हील मेड द ट्रांसपोर्टेशन वेरी इजी, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन इजी होने के वजह से क्या हो गया, और सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हुआ, ट्रेड स्टार्टेड टू कम इन एग्जिस्टेंस। और जब ट्रेड बढ़ने लगा, वही ट्रेड बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, अर्बन सोसाइटीज की डेवलपमेंट होने लगी। तो दिस इज द नॉर्मल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और यही देखिए नियोलिथिक फेज के बाद मेहरगढ़ एरिया से हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देयर विल बी अ सेपरेट क्लास फॉर ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज भी है, वहां पे इस चीज को हम इन डिटेल्स देखेंगे कि कैसे एवोल्यूशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब देखिए इस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाया उसमें काफी इंप्रूवमेंट था। दैट वाज द यूज ऑफ सेल्ट और यूज ऑफ हैंडल। तो मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए, दिस इज द नियोलिथिक टूल्स, और यहाँ पे देखिए हैंडल बनाने के लिए जगह बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि नाउ दे हैव गॉट द नॉलेज ऑफ टॉर्क की नॉलेज आ चुकी थी। तो दिस वाज ए इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस लाइफ, दैट इज मेसोलिथिक फेज। और कश्मीर में कुछ नियोलिथिक साइट मिलता है, जैसे बुर्जा होम और गुफ्त क्राल, ऐसे कुछ साइट मिलता है जहां पे ये देखने को मिलता है, कुछ एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि पिट ड्वेलिंग मिलता है कश्मीर एरिया में। तो पिट ड्वेलिंग बेसिकली क्या है? पिट ड्वेलिंग ये है कि सपोज दिस इज द लैंड, और यहाँ पे एक पिट ड्रॉ मतलब कि डिग किया जाएगा, और इसमें लोग रहेंगे, इसके अंदर लोग रहेंगे। इसका रीजन ये था कि कश्मीर एरिया में तो अभी भी ठंड, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन काफी ठंडा था, सो द पिट एरिया वुड बी वार्म, और जो कोल्ड वेव है, द कोल्ड वेव विल बी फ्लोइंग ओवरहेड, ठीक है। तो दिस प्लेस वाज वार्म, इसलिए पिट ड्वेलिंग शुरू किया गया था। और एक एग्जांपल और एक यूनिक फीचर देखा गया था, यूज ऑफ बोन टूल्स। तो एनिमल की बोन से लेकर भी टूल्स यूज किया जाने लगा। एंड ये किस लिए यूज होता था? क्योंकि देखिए बोन टूल्स वर मोर सोफिस्टिकेटेड देन स्टोन टूल्स,
क्योंकि अब फायर यूज हो आया आ चुका था एंड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ग्रेन, तो अब लोग कुक्ड मील कंज्यूम करने लगे थे, कुक्ड मील, ठीक है ना। और कुक्ड मील बनाने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है जो पत्थर से या स्टोन से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। लाइक स्पून स्टोन से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, वो बोन से बनाया जा सकता है, या फिर नाइफ, ये बोन से ज़्यादा अच्छे से बनाया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ देखने को मिला था। एंड एक जगह पे डॉग बरियल अलॉन्ग विथ हिज मास्टर, ये भी मिला है, ठीक है। तो अब ये माना जाता है कि उस टाइम के एक रिलीजियस बिलीफ के वजह से ये किया गया था, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द नियोलिथिक फेज। अब देखिए इन दिस फेज हमें मतलब कि इंडिया में हर एक फेज की बहुत सारे कल्चरल लाइफ की एविडेंसेस मिला है। और ये कल्चरल लाइफ कैसे मिला है, किस फॉर्म में मिला है, दैट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग में भी हमें ये देखने को मिलता है कि काफी इंप्रूवमेंट थी, देयर वाज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए दीज आर द पैलियोलिथिक केव पेंटिंग जो कि भीमबेटका में मिला है। और पैलियोलिथिक एज में द पेंटिंग वाज वेरी मच प्रिमिटिव, राइट। और ये जो पेंटिंग वो लोग बनाए थे, इसका जो कलर था, कलर वो लोग कैसे बनाते थे, देखिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये था कि दे यूज टू ग्राइंड रॉक ग्राइंड, और रॉक ग्राइंड को दे मिक्स किया गया था स्टिकी प्लांट एक्सट्रैक्ट से, स्टिकी प्लांट एक्सट्रैक्ट, और ये कलर बनाया गया था। तो मेनली वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर यूज किया जाता था। अब देखिए ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो, ये पेंटिंग का एक इंटरप्रिटेशन है जो आर्कियोलॉजिस्ट जो मानते हैं कि दिस इज अ पेंटिंग ऑफ कम्युनिटी डांस, ठीक है, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ कम्युनिटी डांस। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्राइबल लोगों में एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक डांस होता है, ठीक है। तो ये इससे ये भी इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर वो लोग डांस कर रहा था, अगर वो लोग को डांस पता था, तो देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव म्यूजिक एज वेल, क्योंकि विदाउट म्यूजिक डांस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो दिस शोज देयर कल्चरल लाइफ। ये पेंटिंग देखिए, दिस पेंटिंग शोज द हंटिंग, प्रोबेबली हंटिंग, राइट। ये भी दिखाया गया है, दिस प्रोबेबली शोज कि जानवर भाग रहा है, शायद ये फॉरेस्ट फायर की एक पेंटिंग दिखाया गया है, फॉरेस्ट फायर, राइट। तो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनन को यहाँ पे और अपने जिंदगी की भी कुछ लाइफ को इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्रू द पेंटिंग। मेसोलिथिक में आते आते देखिए उनके पेंटिंग काफी इंप्रूव हो गया था। अब देखिए दिस इज द पेंटिंग ऑफ एलिफेंट, जिस समझ में आ रहा है, और एलिफेंट में चढ़ करके लोग हंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हंटिंग अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। और मेसोलिथिक एज में देखिए फैमिली हैज बीन डिपिक्टेड, फैमिली जो पैलियोलिथिक एज में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे खेल रहा है, हस्बैंड वाइफ जा रहा है, इस टाइप से, एंड द पीपल हैज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट। ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन डिपिक्टेड इन द मेसोलिथिक पेंटिंग, राइट। और नियोलिथिक एज में काफी इंप्रूवमेंट था, पेंटिंग की क्वालिटी देख करके ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि काफी इंप्रूवमेंट थी, राइट। और ये देखिए व्हील, यहाँ पे व्हील भी देखने को मिल रहा है, और कुछ हंटिंग का भी एक सीन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, बट देयर इज प्रेटी मच इम्प्रूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोन एज। अब देखिए इंडिया में एक दो और फेज आया था, मेगालिथिक एंड कैल्कोलिथिक, बट दैट वाज, उसमें स्टोन टूल्स तो यूज किया गया था, बट दैट इज नॉट इंटेल इन द स्टोन एज, क्योंकि उस टाइम दैट वाज कॉन्टेम्पोररी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।